तो आज मैं आप लोगों को जिस नेचुरल ड्रिंक की रेसिपी देने लगी हूँ ना, ये गर्मी का तोड़ है। आप जो है वो इस सीज़न में बनाइए और इसको 2 से 3 महीने तक आप फ्रिज में जो है महफ़ूज़ कीजिए और जब आपका दिल चाहे आप जो है वो इसको बनाइए और एन्जॉय कीजिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आलू बुखारे के शरबत की। तो ये बहुत ही लिमिटेड सीज़न के लिए आता है, तो आप जो है वो इसको बनाकर फ्रिज में 2 से 3 महीने तक प्रिज़र्व कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जैम। तो आज मैं आप लोगों को फ्रेश आलू बुखारे के शरबत की रेसिपी देने लगी हूँ और ये वो शरबत है जिसको कि आप 3 महीने के लिए फ्रिज में इजीली जो है महफूज कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इसको बनाकर जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है इनको अच्छे से वॉश कर लिया था और सबसे पहले हमने करना ये है कि मैंने एक जो है वो खुले मुँह की कढ़ाई ली थी और उसमें मैंने 4 से 5 कप के बराबर जो है वो पानी डाल दिया था। तो यहाँ पे मैंने आपको इसकी क्वांटिटी बता दी है कि ये 1 किलो से थोड़े ऊपर थे आलू बुखारे। तो यहाँ पे मैंने जो है इसमें कढ़ाई में 4 कप के बराबर पानी डाल दिया है और इसमें वॉश किए हुए आलू बुखारे हमने डाल देने हैं। तकरीबन हमने इसको 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेना है, ताकि ये सॉफ्ट हो जाएँ। और सॉफ्ट होने के बाद होगा ये कि इनका जो छिलका है वो आसानी से रिमूव हो जाएगा और आगे का प्रोसेस जो है मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने इसको कवर करके रख देना है 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए यहाँ पे 15 मिनट के बाद मैंने जो है फ्लेम ऑफ कर दिया था और यहाँ पे मैं आपको आपको इसकी स्किन जो है वो रिमूव करके दिखाती हूँ कितने इजीली जो है आप किसी भी इस तरह से जो है वो चिमटे की मदद से आप इसको अच्छे से जो है इसमें से छिलके जो है रिमूव कर देंगे। आराम से हो जाएँगे जब आप इसको 15 मिनट के लिए जो है वो पकाएँगे, सॉफ्ट भी हो जाएँगे अच्छे से। अब इसमें से जो इनके छिलके हटाने के बाद आलू बुखारे थे वो मैंने जो है अलग एक बाउल में निकाल लिए थे और उसके बाद हमने करना ये है कि इसको थोड़ा-सा ठंडा करने के बाद हमने जो इसके अंदर की गुठली है वो निकाल देनी है। सारे जो है आलू बुखारे उसकी गुठली हमने रिमूव कर देनी है। उसके बाद मैंने ये पेस्ट जो था ब्लेंडर में डाल के इसको जो है स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लिया था। थोड़ा-सा मैंने आधा कप के बराबर इसमें पेस्ट में पानी भी ऐड किया था और उसके बाद ये जो पानी था ना जिसमें हमने आलू बुखारे जो है वो पकाए थे, उसी पानी में हमने इस पेस्ट को जो है वो शामिल कर देना है। और मैंने इसमें कोई आर्टिफ़िशियल फूड कलर नहीं इसमें डाला है, तो आप भी जितना हो सकता है इसको आर्टिफ़िशियल चीज़ों को जो है अवॉइड कीजिए, इसको हम नेचुरल वे में ही बनाएँगे। यहाँ पे मैंने इसमें 2 कप के बराबर जो है वो शुगर ऐड कर दी थी। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं या फिर आलू बुखारे जितने आपके खट्टे हैं, उसी हिसाब से आप इसमें जो है वो चीनी की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद मैंने इसको 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फिर से पका लिया था। ये देखिए अब इसको 10 से 12 मिनट हो गए हैं पकते हुए और कितना अच्छा-सा इसका जो है वो कलर आपको लग रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो है वो थिक होना स्टार्ट हो गया था। अब इसमें मैंने कुछ थोड़े से जो है वो मसाले भी ऐड किए हैं जिससे इसका टेस्ट जो है वो मज़ीद एनहांस हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने सबसे पहले तो इसमें लेमन जूस ऐड कर दिया था 1 से 2 टेबलस्पून के करीब। लेमन जूस ऐड करने से ये होता है कि चीनी का जो डाली है ना आपने इसमें, तो वो उससे क्रिस्टलाइज़ेशन का अमल जो है वो रुक जाता है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने 2 चुटकी के बराबर इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है, 2 चुटकी के बराबर ज़ीरा पाउडर डाला है और 2 चुटकी मैंने इसमें काला नमक डाला है। काला नमक नहीं है तो आप जो है वो सिंपल जो नमक होता है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद अच्छे से जो है वो पका लिया था। 1 से 2 मरतबा इसमें जो है उबाल आ गया था और उसके बाद मैंने जो है इसका फ्लेम ऑफ कर देना है, उसको मुकम्मल तौर पे हमने जो है वो ठंडा होने देना है। तो देखिए आलू बुखारे का सिरप जो है वो तो रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसमें जो है वो डाल के दिखाती हूँ। तो पहले हमने जो है जग में बर्फ़ डाल ली थी, पानी डाल लिया था और इसके बाद मैंने इसमें जो आलू बुखारे का सिरप बनाया था वो हमने इसमें डाल देना है। तो देखिए कि इसका कलर भी कितना शानदार लग रहा है ना, बिल्कुल इसका नेचुरल कलर है। तो लीजिए मज़ेदार सा कलरफुल सा आलू बुखारे का शरबत रेडी हो चुका है, बहुत ज़्यादा फ़वाइद के साथ। मैंने इसको उसी तरीके से बनाने की कोशिश की है कि मैं इसमें कोई भी ऐसी आर्टिफ़िशियल चीज़ जो है वो शामिल ना करूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के साथ इसी तरह से आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। जल्द मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।